अब पाकिस्तान की सरकार ने इस जुलूस को रोकने के लिए लगभग 4000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। यानी पाकिस्तान की सेना अब हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीओके में कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, कई इलाकों में इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट काट दिया गया है। पीओके के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना अब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, उनकी हत्या कर रही है। और पिछले 24 घंटों में पीओके में कई स्थानों पर पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, 11 लोग घायल हुए हैं। 7 जून को यह आंदोलन शुरू हुआ था और अब तक इस आंदोलन में लगभग 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आज इस फायरिंग के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और अब वो मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके में राशन, बिजली और दवाओं की सप्लाई रोक दी है। इसके बावजूद वहां यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार तेज हो रहा है। एक दिन पहले ही पीओके के रावलकोट शहर में प्रदर्शनकारियों ने टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी में विरोध प्रदर्शन किया और इसे अंधेरे के खिलाफ उजाले की जंग बताया। टॉर्च की रोशनी में निकला ये जुलूस अब इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी तस्वीर बन चुका है, क्योंकि सुविधाओं की कमी और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में लोग टॉर्च लेकर आए हैं या फिर अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पीओके में इस आंदोलन के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की आलोचना उनके अपने ही देश के नेता अब करने लगे हैं। पाकिस्तान की एक पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तान का कंट्रोल अब खत्म हो रहा है। हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। तो कुछ आपने देखा, ये पाकिस्तान की सेना
पाकिस्तान की पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर। अगर आप आंदोलन की इन तस्वीरों को देखेंगे, विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने यह ठान लिया है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और आप याद कीजिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान हमारे देश में, कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था और ये सपना देखता था कि एक दिन वो पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज देखिए, पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर के इस हिस्से पर भी अपने कब्जे को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस पूरे इलाके से अपना कंट्रोल खो देगा। ये इलाका हमेशा से भारत का था और हमेशा भारत का ही रहेगा। अब इस इलाके में रहने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये जो विद्रोह हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। और इस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, अब ये हर कीमत पर आज़ादी मांगते हैं।